Hello and welcome back to the online session of the subject DTM. In last lecture we studied how to convert any other system into decimal system. In this lecture we are going to study how to convert decimal number system into the other number system. So firstly we'll see how to convert this decimal number system into binary number system. So the steps are quite same for all the conversions. It means अगर आपको decimal to अदर सिस्टम का मीनिंग होता है इधर बाइनरी और ऑक्टल या हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इनमें अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी डेसिमल नंबर को, सो सम टेक्निक इज़ देयर और द स्टेप्स आर गिवन। सो स्टेप्स इस तरह से है, फर्स्टली हम वो डिवाइड करेंगे नंबर, मतलब डेसिमल नंबर डिवाइड करेंगे बाय द बेस ऑफ अदर सिस्टम। मतलब आपको जिसमें भी वो कन्वर्ट करना है, अगर सपोज बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो विल डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे 8 से, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो विल बी डिवाइडिंग द नंबर बाय 16 एज द बेस ऑफ द सिस्टम्स आर 2, 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या करेंगे, हम विल कंटिन्यू टू डिवाइड द कोशंट बाय द बेस अंटिल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू लिस्ट द रिमाइंडर वैल्यूज़। जितने भी हमारे रिमाइंडर की वैल्यूज़ आएंगी वो सब हमें लिखने हैं इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप फॉर गेटिंग द इक्विवेलेंट नंबर। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस कन्वर्जन, और डेसिमल इनटू बाइनरी किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। सो द नंबर इज़ 125 विच इज़ इन डेसिमल। अब कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, नंबर वन स्टेप इज़ टू डिवाइड। अब डेसिमल इनटू हमें अदर सिस्टम में करना है तो विल ऑलवेज डू द डिवीजन। जिस तरह से हमने बाइनरी किया था, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करते टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से जब भी आपका रिवर्स ऑपरेशन होगा तब हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो डिवीजन 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 125 बाई 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 62 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। उसके बाद नेक्स्ट फिर से 62 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट द आंसर 31, एंड इफ़ वी डू दिस मल्टीप्लिकेशन 31 इंटू 2 वी गेट 62। तो रिमाइंडर वहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे वहाँ 0। अगेन विल डू द डिवीजन 2, सो 31 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 15, एंड 15 इंटू 2 30 होता है, सो 31 माइनस 30 मतलब हमारा एक रिमाइंडर बचता है वहाँ, दैट इज़ 1। अगेन 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो विल गेट 7, तो 7 इंटू 2 14, 1 रिमाइंडर। फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। अब 1 इज़ लेस दैन 2 ऑफ कोर्स, तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो वी ऑलवेज राइट 0 एट लास्ट पोजिशन। सो 2 इंटू 0 वी गेट 0, एंड रिमाइंडर जो भी यहाँ 1 होता है वही हम लिखते हैं एट द लास्ट रिमाइंडर। एंड देन हमारा लास्ट स्टेप है कि हमें ये सब बाइनरी हमारे जो नंबर्स आए हैं 1 1 0 0 इस फॉर्म में, वो सब हम लिखेंगे, बट द ऑर्डर शुड बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1 1 1 1 1 0 1। इस तरह से वी गेट द डेसिमल 125 इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 0 1 इंटू विच इज़ इन बाइनरी। तो यही है इसका इक्विवेलेंट नंबर। सिमिलरली अब फ्रैक्शनल डेसिमल किस तरह से करें। फ्रैक्शनल डेसिमल मतलब पॉइंट अगर होगा, पॉइंट के राइट साइड अगर कुछ नंबर होते हैं तो उसे किस तरह से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, 0.42 इंटू 2। अब 2 क्यों लिया ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर 0.84। तो ये जो ज़ीरो होता है हमेशा, ये जो आपका ज़ीरो रहेगा, यही ज़ीरो हम लिखते हैं यहाँ। ओके, उसके बाद फिर से विल रिपीट द स्टेप 0.84 इंटू 2, आंसर इज़ 1.68, और ये जो 1 रहेगा दिस वी कैन राइट हियर, एंड आफ्टर दिस अगर 1 हमने लिख लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते टाइम हम हमेशा 0.86 मतलब 1 लिख लिया तो फिर बचा क्या 0.68, सॉरी, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद 1.36 इज़ माई अगेन फाइनल आंसर,
सो 1 आई विल राइट हियर, और अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो यहाँ बचेगा 0.36 इंटू 2. फिर से आंसर आई एम गेटिंग हियर 0.72. सो 0 आई विल रिप्रेजेंट एट द रिमाइंडर साइड, और ये जो रहेगा 0.72 ये इस तरह से लिखेंगे हम. एंड फाइनल आंसर हमेशा हम लिखेंगे फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे आंसर्स. तो हमारा 0.5 मतलब 0.42 इस तरह से था, तो पॉइंट के आगे हम ये सब कुछ नंबर्स लिखेंगे. सो 0.01101. ओके, सो इस तरह से ये होगा. सो हियर हम परफॉर्मेंस या मल्टीप्लिकेशन और भी आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते थे, बट द कन्वर्जन कैन बी जनरली कैरिड आउट अप टू ओनली 5 digits. So this is our binary equivalent of this decimal number. You can try to solve these questions. Next we will try to convert decimal number system to octal. अब हमें octal में करना है. steps पूरी सेम है, बस आपको अब जो हमने 2 लिखा था instead of 2 we should write here 8, क्योंकि आपका octal है 8. तो सिमिलर प्रोसेस अगर हम फॉलो करें, सो इन दिस वे वी नीड टू सॉल्व. हमेशा विल राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड दिस इज द octal equivalent of this decimal number. Similarly, this is for fractional decimal to octal. सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, बस हमें जहाँ हमने 2 लिखा था वही हम लिखेंगे 8. Again, these examples you can try. Next, decimal to hexadecimal. Now we know the base of hexadecimal system is 16. तो हम अब जब भी डिवाइड करेंगे तो किस नंबर से करेंगे? Of course, we'll divide the decimal number by 16 and we'll keep a track on our reminder, और हमेशा हम लिखेंगे from bottom to top and we'll get the final answer इस तरह से. Now one can note here, अब hexadecimal number system में we have 16 unique digit. It means from 0 to 9 होते हैं, और for 10 actually we represent it by alphabet A. Okay, for 11 we can represent this by B, for 12 we represent it by C, and for 13 we represent it by D. इस तरह से. तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जब भी हम ये सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें अगर इस तरह से रिमाइंडर मिलेगा 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 15, तो हम ये किस तरह से लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ दिस 13 सी व्हाट आई हैव रिटन हियर D. ओके, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 13 को D कहा जाता है, इसलिए हम 13 को 13 ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? D. अगर यहाँ 15 अगर रिमाइंडर आता तो हम क्या लिखते यहाँ? वी कुड हैव रिटन हियर F. ऑलराइट, सो इन दिस वे वी गेट दिस फाइनल आंसर. अगेन फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सेम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, बट यहाँ हमारा जो बेस रहेगा, जो नंबर रहेगा वो रहेगा 16. तो अब फिर से 4 है तो 4 हमें बाहर निकालना है, और अगर 4 हमने लिख लिया तो यहाँ क्या बचेगा फिर? 0.96. ओके, अगेन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 15. नाउ सी हियर 15 है तो हमने 15 नहीं लिखा है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 का मीनिंग होता है F. ओके, and in this way we get this final answer. Now these are for your work.